नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज देखेंगे क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर और उसके कोर कंपोनेंट्स। इसमें हम कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और कुछ एड ऑन्स देखेंगे जो कि क्यूबरनेटिस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं एक फन फैक्ट। तो ओरिजिन ऑफ क्यूबरनेटिस बॉर्ज करके एक सबसे पहला कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम आया था जो गूगल ने 2003 और 2004 के बीच में डेवलप करा था। इसी बॉर्ज का एक सिंप्लीफाइड वर्जन 2014 में ओपन सोर्स कम्युनिटी को डोनेट करा। क्यूबरनेटिस नाम जो है ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आता जिसका मतलब पायलट या फिर हेल्म्समैन होता। अब आते मेन मुद्दे पे। तो आर्किटेक्चर कैसा दिखता है क्यूबरनेटिस का। तो अगर हम क्लस्टर को देखें तो ये मेजरली दो पार्ट में तोड़ा गया, एक कंट्रोल प्लेन, एक डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन में जो सबसे कोर कंपोनेंट है वो क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर है। क्यूब एपीआई सर्वर कहते हैं इसको। ये सेंट्रल सिस्टम है, इसके साथ पूरा क्लस्टर कम्युनिकेट करता। क्यूब एपीआई सर्वर etcd करके डेटाबेस है, इससे कनेक्टेड है और कोई भी अपडेट होता है क्लस्टर लेवल पे तो वो उस डेटाबेस में रजिस्टर होता। अगर कोई नया पॉड आएगा तो क्यूब स्केड्यूलर एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और उस पॉड को स्केड्यूल करेगा। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर है, ये कंट्रोलर्स को मैनेज करता। और क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर आता जो कि अगर क्यूबरनेटिस क्लाउड में चल रहा तो उनके कंट्रोलर्स को मैनेज करने के लिए काम आता। डेटा प्लेन के अंदर हमारे नोड्स आते हैं। इन नोड्स के ऊपर एक्चुअल में हमारे पॉड्स और कंटेनर्स रन होंगे। हर नोड पे क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी सर्विसेज होती है और एक कंटेनर रन टाइम इंटरफेस होता। शॉर्ट में इसको CRI भी कहता है। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लेन पे। तो क्यूब एपीआई सर्वर क्या है? ये कोर कंपोनेंट है क्यूबरनेटिस का। ये कुछ HTTP API को एक्सपोज करता इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के लिए ताकि वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर सके। हम इन HTTP APIs के थ्रू क्वेरी मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉड्स, डिप्लॉयमेंट्स, नेम स्पेसेस या फिर कोई भी एंटिटी जो कि क्यूबरनेटिस के अंदर डिप्लॉयड है। kubectl जो CLI टूल्स हैं ये इसी API का इस्तेमाल करते हैं क्लस्टर के साथ इंटरेक्शन के लिए। etcd क्या है? etcd एक कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोरेज है, एक डेटाबेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बहुत ही रिलायबल तरीके से डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। इसका इस्तेमाल करता है सारा क्लस्टर लेवल डेटा स्टोर करने के लिए। अब आता है क्यूब स्केड्यूलर पे। जब भी कोई पॉड क्रिएट होता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई नोड असाइन नहीं होता। ये क्यूब स्केड्यूलर का काम है कि एक नोड सेलेक्ट करके उसके ऊपर पॉड को एग्जीक्यूट करे। अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें जिसके बेसिस पे स्केड्यूलिंग होती है तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना CPU, कितनी मेमोरी चाहिए पर्टिकुलर पॉड को रन करने के लिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स अगर कोई लगी हुई है मशीन पे, कोई एफिनिटी या फिर एंटी एफिनिटी रूल्स है। डेटा लोकेलिटी, मतलब अगर डेटा अवेलेबल है, पहले पॉड चल रहा था एक पर्टिकुलर नोड पे और उसी नोड पे वापस से अगर पॉड चलने वाला है तो फिर डेटा रेडिली अवेलेबल हो जाता है। इंटर वर्कलोड इंटरफेरेंस, मतलब एक ही वॉल्यूम है उसको मल्टीपल पॉड्स एक्सेस कर रहे हैं तो उनको एक ही नोड पे जनरली रखा जाता है। और डेडलाइंस। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है कंट्रोलर प्रोसेसेस को रन करना। कंट्रोलर मतलब क्या? एक इनफाइनाइट लूप जो कि किसी सिस्टम का स्टेट रेगुलेट करे। फॉर एग्जांपल कुछ इनबिल्ट कंट्रोलर्स होता है क्यूबरनेटिस के अंदर या फिर कंट्रोलर मैनेजर के अंदर, जैसे नोड कंट्रोलर हो गया। अब इसका क्या काम है? ये नोड्स को वॉच करता रहता है। अगर कोई नोड फेल होता तो फिर ये इन्फॉर्मेशन देता उसके बारे में। जॉब कंट्रोलर हो गया, अगर कोई जॉब चलानी है तो फिर ये इसके लिए काम आता। क्रॉन जॉब कंट्रोलर भी होता है जो कि सेम काम है जिसका जैसे जॉब कंट्रोलर का काम है। सर्विस अकाउंट कंट्रोलर, अगर कोई नया नेम स्पेस क्रिएट होता तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना इस कंट्रोलर का काम है। ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर्स होता। अगर हमारा काम इनबिल्ट कंट्रोलर से नहीं हो रहा तो हम कोई कस्टम कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे यूज़ केस के हिसाब से। अब यही हमारा क्यूबरनेटिस अगर क्लाउड में चल रहा तो कुछ कंट्रोलर्स क्लाउड प्रोवाइडर के स्पेसिफिक भी होता है। जैसे अगर हम AWS में इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, EKS इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नोड कंट्रोलर जो है हमारा वो हेल्थ चेक तो करेगा पर AWS के EC2 इंस्टेंस का हेल्थ चेक करेगा। वैसे एज़्योर में अगर एज़्योर क्यूबरनेटिस सर्विस चला रहे हैं तो नोड कंट्रोलर एज़्योर के VM के हेल्थ चेक करता। तो ये जो कंट्रोलर्स है हमारे, ये क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर मैनेज करेगा। अगर कंट्रोलर्स क्यूबरनेटिस के अंदर कुछ वॉच करते रहता तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर करता। अब आता है डेटा प्लेन पे। क्यूबलेट एक एजेंट होता है जो हर नोड पे रन करता।
इसका काम क्या है, इसको पॉड स्पेक्स मिलेंगे और ये इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कंटेनर क्रिएट करेगा, उन कंटेनर्स को रनिंग और हेल्दी स्टेट में मेंटेन करेगा। क्यूब प्रॉक्सी ये भी हर एक नोड पे रन करता है, पर इसका काम नेटवर्क मैनेज करना। नेटवर्क के कुछ रूल्स हैं जो नोड्स पे इम्प्लीमेंट करना है। नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन अलाउ करना है। नॉर्थ साउथ मतलब जो क्लस्टर है, क्लस्टर के बाहर कोई कम्युनिकेशन जा रहा है, कोई अंदर कम्युनिकेशन आ रहा है, उसको नॉर्थ साउथ कहता है। और ईस्ट वेस्ट मतलब जो क्लस्टर है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब पॉड्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, उसको ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशन कहता है। तो इनको मैनेज करना क्यूब प्रॉक्सी का काम है। अब कंटेनर रन टाइम, इसका काम है कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करना, कंटेनर्स क्रिएट करना, कंटेनर्स को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल अगर डॉकर कंटेनर रन टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे हर नोड के ऊपर डॉकर का डीमन रनिंग होना चाहिए। अगर वो डीमन नहीं है तो फिर हमारा कंटेनर रन टाइम कंटेनर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, हम डॉकर इमेज से कंटेनर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो सपोर्टेड कंटेनर रन टाइम से वो CRIO है और कंटेनर्ड है। सो इसके अलावा और भी कंटेनर रन टाइम सपोर्टेड है। पहले कुबरनेटिस की टाइट बाइंडिंग थी डॉकर कंटेनर्स के साथ, अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने CRIO के साथ एक टाइट बाइंडिंग कर रखी है। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स आते हैं जिनके बिना कुबरनेटिस सही से काम नहीं करता। तो DNS हर कुबरनेटिस पर रिक्वायर्ड होता, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, थर्ड पार्टी DNS डालना ही पड़ता। सबसे फेमस एग्जांपल है इसका कोर DNS। DNS का काम क्या है कि जो इंटरनल सर्विसेज है और पॉड्स है वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के बीच में। तो किसी एक पॉड से कम्युनिकेट करना है तो उस पॉड का नाम लेके कम्युनिकेट कर सकता है, सर्विस से कम्युनिकेट करना है तो सर्विस का नाम लेके उससे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर क्यूब सिस्टम नेम स्पेस ओपन करोगे तो वहाँ पे कोर DNS तुम्हें जनरली दिख जाएगा, अगर मिनी क्यूब या फिर काइंड इस्तेमाल कर रहे हो तो। वैसे भी काफ़ी सारी जगह पे क्यूब कोर DNS डिफैक्ट होता। कुबरनेटिस बाय डिफ़ॉल्ट किसी नेटवर्क के साथ नहीं आता, एक नेटवर्क का लेयर हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता। तो ये कंपोनेंट कंटेनर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए है और इसका काम है पॉड्स और कंटेनर्स को IPs एलोकेट करना और उनके बीच का कम्युनिकेशन एनेबल करना। कुछ थर्ड पार्टी नेटवर्क प्लगइन्स हो गए जैसे सिलियम, फ्लैनल, कैलिको, बिना नेटवर्क प्लगइन के काम नहीं चलता। इसके अलावा भी कुछ एड ऑन्स होता है जैसे कंटेनर रिसोर्स मॉनिटरिंग हो गई। अगर कंटेनर्स की हमें CPU मेमोरी में मॉनिटर करनी है, क्लस्टर लेवल लॉगिंग हो गई क्लस्टर को ट्रबल शूट करने के लिए, और वेब UI हो गया, ये सारे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स के अलावा एड ऑन्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। सारे एड ऑन्स नहीं बट कुछ एड ऑन्स है जैसे कि DNS और नेटवर्क, जिनके बिना काम ही नहीं चलता। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।